हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इसमें एनसीईआरटी में जो प्रश्न अभ्यास दे गए हैं इन प्रश्नों को हम सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इसमें एक हमें उत्तल दर्पण दिया गया है और इस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है और इस उत्तल दर्पण से एक बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इस बिंब से जो प्रतिबिंब बनेगा उस बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी है। वो उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, साथ ही साथ उसकी प्रकृति बतानी है, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है। हमें दिया गया है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के केस में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी है, इससे ही आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। उत्तल दर्पण के केस में जो हम बिंब की दूरी लेते हैं, बिंब की दूरी यानी जिसको हम u से लिखते हैं, बिंब की दूरी हम माइनस में लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी यानी जिसको हम v से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हम प्लस में लेंगे। और जो हमारी फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको भी हम प्लस में लेंगे। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, u नेगेटिव में, v पॉजिटिव में और फोकस दूरी यानी f पॉजिटिव में उत्तल दर्पण के केस में। इससे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं, अपने प्रश्न पर आते हैं। इसमें है एक हमें उत्तल दर्पण दिया गया है। इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव में लेते हैं तो इसको हम प्लस में ही लेंगे, प्लस के 15 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो बिंब की दूरी दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। बिंब की दूरी यानी u 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है और आपको बताया उत्तल दर्पण के केस में बिंब की दूरी माइनस में लेते हैं तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v बताना है, v कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं दर्पण सूत्र पर। दर्पण सूत्र आपको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ये हमारे क्या है, ये हमारा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र। इसमें हमें v निकालना है तो v को इधर ही रखते हैं, u को इधर ले जाते हैं। 1/f 1/u इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 1/u बराबर 1/v। इनकी वैल्यू रख लेते हैं। f की वैल्यू प्लस के 15 सेंटीमीटर तो 1/15, माइनस के u की वैल्यू माइनस के 10 तो 1/-10 बराबर 1/v हो गया। तो देखिए 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/10 बराबर 1/v। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो हमें क्या करना है, 30 को 15 से भाग देना है। 15 दूनी 30, 15 2 जा 30, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है जो ये ऊपर लिखा गया है, 2 1 जा 2। इसी तरीके से 30 को 10 से भाग देंगे, 10 3 जा 30, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर है, 3 1 जा 3 बराबर 1/v। तो 3 और 2 5, 5/30 बराबर 1/v हो गया। अब इन दोनों को उल्टा कर देते हैं, इसको भी उल्टा और इसको भी उल्टा। जो बाईं तरफ है इसको भी उल्टा, दाईं तरफ इसको भी उल्टा। तो 30/5 बाईं वाले तरफ को उल्टा कर दिया, दाईं को भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/v का v हो जाएगा, v/1 हो गया। अब देखिए 5 छंग 30 यानी 5 6 जा 30, 30 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। प्रतिबिंब की दूरी और v हमारी प्लस में आई, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, वो दाईं तरफ बनेगा, वो दर्पण से दाईं तरफ बनेगा। और जो दर्पण से दाईं तरफ बनता है वो कैसा होता है, आभासी। तो स्थिति हमें पता लग गई। अब इसकी हम प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति में आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। प्रकृति उसकी कैसी होगी, प्रकृति होगी उसकी
सीधा होगा, प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और वैसे भी आपको पता है जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे ही बनाता है जो हमारा प्रतिबिंब होता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। हमें एक समतल दर्पण दिया गया है और जो ये समतल दर्पण है ये जो आवर्धन उत्पन्न कर रहा है वो आवर्धन कितना है, +1। अब जो ये समतल दर्पण +1 आवर्धन उत्पन्न कर रहा है इसका अर्थ ही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आवर्धन जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, आवर्धन क्या होता है h'/h। h' यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होता है हमारे पास बिंब की ऊंचाई। अब हमें जो आवर्धन दिया गया है वो +1 दिया गया है। यहाँ पर जो प्लस का मतलब है वो क्या है, प्लस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। यहाँ पर आवर्धन में जो +1 आ रहा है, आवर्धन कितना है, +1। आवर्धन में जो ये प्लस का चिन्ह है ये हमें इस बात को बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है और आभासी है। और यहाँ पर जो 1 है, 1 का मतलब क्या है, तथा 1 से हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। 1 से हमें क्या पता लग गया कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसका आकार और जो हमारा बिंब है उसका आकार, दोनों के आकार बराबर है। वह जब ही तो आएगा m = h'/h। जब h' मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है और h भी 5 सेंटीमीटर का है, दोनों कटे कितना आया, 1। यानी जब प्रतिबिंब का आकार और हमारा जो बिंब है उसका आकार जब दोनों बराबर होंगे तभी 1 आएगा। तो 1 से हमें क्या पता लग गया, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार यानी बिंब का आकार दोनों ही बराबर हैं। तो ये उत्तर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसमें देखिए, इसमें हमें एक उत्तल दर्पण दिया गया है और उस उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पर अब की बार हमें फोकस दूरी नहीं बल्कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है। और इस उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है और उस बिंब का जो साइज है, उस बिंब की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसमें हमें 3 चीज़ें दी गई, एक तो बिंब की लंबाई, दूसरा बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर, तीसरा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। 3 चीज़ें हमें दी गई है। बताना हमें क्या क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसे हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब का साइज बताना है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी और साथ ही साथ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 हमें यहाँ पर ये दिया गया है। अब देखिए इसमें भी उत्तल दर्पण है और प्रश्न नंबर 12 में मैं आपको बता चुका हूँ उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है, हम बिंब की दूरी भी माइनस में लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लेते हैं, बिंब की दूरी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में, फोकस दूरी प्लस में। और जब फोकस दूरी प्लस में तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस में ही होगी। ये तो हम इसी से समझ सकते हैं। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है बिंब की लंबाई। बिंब की लंबाई को हम h से लिखते हैं 5 सेंटीमीटर और हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है r। r कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और आपको बताया फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमें तो फोकस दूरी निकालनी है तो वक्रता त्रिज्या का हम आधा कर देंगे, f बराबर r/r/2। r कितना 30 सेंटीमीटर 2 तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमारी फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर आ गई और हमें बिंब की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी लेते हैं हम माइनस में तो माइनस के 20 सेंटीमीटर।
अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, तो वही दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। हमें यहाँ पर v निकालना है, तो वही है 1/v को इधर रखेंगे, 1/f, u को इधर ले जाएंगे माइनस की 1/u बराबर के 1/v। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, हम इनकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू मैं नीचे ही रख देता हूँ। तो f की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 माइनस के u माइनस के 20 बराबर 1/v। तो देखिए यहाँ पर 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20 बराबर 1/v। 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर देखिए, ये हमने 15 लिखा, ये 20 लिखा। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर हम 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को तो नहीं कर सकते, तो 2 10 जा 20। 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10। 15 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 1 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 3, 2 × 2 × 5 × 3। तो इनकी जब हम गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। यह हमारे पास इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 60। अब हम देखिए 60 है हमारे पास, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, यानी 60 को 15 से भाग देंगे। 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 प्लस, अब 60 को 20 से भाग देंगे, 20 3 60, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर है 1, 3 1 जा 3 या 3 ही कम 3, 1/v। तो 4 3 7 बटे 60 बराबर 1/v हो गया। यहाँ पर इसको मैं आगे लिख देता हूँ, दोनों को उल्टा कर देते हैं, दोनों साइड को, 60/7 इस साइड को भी उल्टा करेंगे बराबर v। और आपको बताया जब हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.6 सेंटीमीटर। ये हमारी v की दूरी आ गई। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमने लिया 60, 7 को जब डिवाइड किया, 7 8 जा 56, 7 8 56, 60 में से 56 गए 4, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया, 7 5 जा 35, यहाँ पर 5 बचे, 7 7 जा 49, 1 बचा। तो ये देखिए 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 8.6। तो हमारी जो v की दूरी आई वो कितनी आई, 8.6 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हमें क्या मिल गई, स्थिति मिल गई, प्रतिबिंब की स्थिति। हमें क्या मिल गई, यहाँ पर ये प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई, प्रतिबिंब की स्थिति 8.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की साइज निकालना है। प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का साइज देखिए, हमें पता है आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है h'/h। दर्पण के केस में आवर्धन होता है h'/h बराबर माइनस के v/u। तो h' कितना, h' हमें निकालना है प्रतिबिंब का साइज। h हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यानी बिंब का साइज 5 सेंटीमीटर दिया गया है। v हमारे पास कितना है, v है 60/7। इसको लिख लेते हैं, आसान रहेगा, माइनस में तो माइनस के 60/7, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, बटे u कितना, u है हमारे पास माइनस के 20/1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो h'/5 बराबर माइनस के 60 गुणा 1 को क्या लिखना, माइनस के 20 गुणा 60, माइनस से माइनस का 20 दिया 60। h' बराबर 5 को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें h' निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, 3 गुणा 5/7। तो कितना आ गया, h' बराबर 15/7। तो h' बराबर 15 को सब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, तो 2.14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास प्रतिबिंब का साइज आ गया।
ये हमारे पास क्या आ गया, प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब हमारा 2.14 सेंटीमीटर का होगा। प्रतिबिंब हमारा प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब है जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा। और हमें उत्तल दर्पण दिया गया है। उत्तल दर्पण के केस में प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे होगा। सीधा तो हमें पता ही है, प्लस प्लस में आ रहा है साइज तो सीधा बनेगा, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर। प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण आभासी बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से।